हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो है कॉग्निजेंट के मॉनिटरिंग टूल के ऊपर। तो बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है क्या, मैं बताता हूँ आपको। ये कॉग्निजेंट ने एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है अपने एम्प्लॉइज के लिए। और उस टूल के थ्रू क्या होगा कि अगर 5 मिनट तक वो एम्प्लॉई अगर अपने लैपटॉप पे है, मान लो लैपटॉप पे पीसी पे, और उसने कोई माउस नहीं हिलाया या फिर उसने कोई बटन नहीं दबाया कीबोर्ड पे, तो फिर उसको आइडल मार्क कर दिया जाएगा 5 मिनट के अंदर कि ये आइडल अभी खाली बैठा हुआ है, ऐसा मार्क कर दिया जाएगा मशीन में। ठीक है, तो उसकी मैनेजर के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी। और अगर वो 15 मिनट तक ऐसा रहा, 15 मिनट तक भी उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो उसको अवे फ्रॉम वर्क मार्क कर दिया जाएगा, मतलब ये काम नहीं कर रहा, इस तरह मार्क कर दिया जाएगा। तो ये वाला टूल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस टूल को लेके एम्प्लॉइज में काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजन भी है, और वो मतलब डरे हुए भी है एम्प्लॉइज, क्योंकि उनको लगता है कि इस टूल के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। ठीक है, और जो ये माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये तो एक्सट्रीम लेवल हो गया माइक्रो मैनेजमेंट का, इससे ज्यादा क्या ही माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे। और इस टूल के थ्रू वो ये भी ट्रैक करेंगे कि किस एम्प्लॉइज ने मतलब कौन सी वेबसाइट खोली थी, कौन सी एप्लीकेशन खोली थी, कितने मिनट तक खोली थी, और वो सारी चीज ट्रैक रहेगी उसमें। तो जीरो प्राइवेसी है, पूरी वो मशीन को पूरा पूरा वो सेकंड टू सेकंड उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज चल रही है। अभी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी ये सब पे नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, ये कुछ एम्प्लॉइज पे इंप्लीमेंट हुआ है। देखो गाइस, ये चीज ना नई नहीं है वैसे। ये चीज पहले ना बीपीओ और जो डेटा एंट्री जॉब्स है ना, उनमें बहुत होती थी ये इस तरह के टूल्स। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में पहली बार हुआ है, लेकिन जो बीपीओ और डेटा एंट्री में होता था, क्योंकि उनका जो काम होता है ना वो थिंकिंग का नहीं होता है, वो बेसिकली एंट्री या फिर टाइपिंग का या कुछ इस तरह काम होता था उन लोगों का। लेकिन उन लोगों ने जो डेटा एंट्री या बीपीओ के लोग होते हैं ना, उन्होंने भी हैक निकाल रखा था इसका। वो क्या करते थे, मान लो कोई गया ब्रेक पे गया, मान लो एम्प्लॉय कोई गया थोड़ा ब्रेक लेके गया अपना सिगरेट पीने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो क्या करेगा, वो अपने साइड वाले को बोल देगा कि यार मेरा माउस ना हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा हिलाता रहना। तो वो जो उसकी बारी में वो करता था, वो दूसरे की बारी में अब मतलब आपस में एक्सचेंज करते थे कि भाई मेरी बारी में तू थोड़ी देर माउस को हिला देना, तेरी बारी में मैं हिला दूंगा। तो वो 5-5 मिनट का अलार्म लगा के स्नूज करके, और फिर जैसे अलार्म बजेगा वो उसको थोड़े से माउस को हिला देगा, और वो उसका ट्रैक होगा कि माउस मतलब काम कर रहा है, मतलब बंदा आइडल नहीं है, मैनेजर के पास वो रिपोर्ट नहीं जाएगी कि आइडल बैठा था ये। ठीक है, तो इस तरह के फालतू के जो हैक्स निकालने पड़ते हैं एम्प्लॉइज को। लेकिन जब अभी अगर हम बात करें आईटी में ये चीज करने की, तो आईटी में ये चीज करने की बिल्कुल ही सेंस नहीं है। मतलब आईटी में तो जिसने भी इम्प्लीमेंट करने का आइडिया दिया था ना कोग्निजेंट, मेरे हिसाब से तो उसने कभी आईटी में काम नहीं किया है उसका, इसका मतलब। क्योंकि ना आईटी में जो काम है ना वो सिर्फ मतलब टाइपिंग का या कोड लिखने का नहीं होता है, वो बहुत सारे ना ब्रेन स्ट्रोमिंग भी होती है। मतलब बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे मतलब एक ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है, कई बार बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। कई बार जो डिस्कशन होते हैं ना वो लैपटॉप बंद करके होते हैं, मतलब कुछ वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, वो लैपटॉप पे कोई टाइप नहीं करता रहता हर टाइम उसके लिए। मान लो कोई डिस्कशन हो रहा है तो एक बंदा कोई उसके अगर पॉइंट नोट भी कर रहा है, तो पूरी टीम डिस्कस कर रही है उसको बैठ के। या फिर वो व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन होता है, कई बार जो आर्किटेक्चर है वो डिस्कस होता है, तो वो भी व्हाइट बोर्ड पे होता है। तो उसमें लैपटॉप पे तो लास्ट जो टाइपिंग है, जो टाइपिंग करने वाला जो सीन है, जो कोड लिखने वाला सीन है, वो तो लास्ट में आता है बिल्कुल। और वो उस वो सबसे कम परसेंटेज ऑफ वर्क है, मतलब वो टाइम के हिसाब से। जो आईटी में जो काम होता है ना मेनली वो डिस्कशंस पे और उन पे ज्यादा होता है। आईटी में 60-70% जो काम होता है वो डिस्कशंस और उनके बेस पे होता है। ठीक है, जो कोड लिखने वाला चीज है ना वो सबसे लास्ट में आता है, वो सबसे इजी भी है, वो सबसे मतलब एक लोअर लेवल का काम बोल सकते हो कोड लिखने का। क्योंकि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जो रिक्वायरमेंट डिस्कशन होता है, जो टेक्निकल प्लानिंग होती है, जो जो भी हम एक बनाते हैं पूरा रोड में बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और उसके टाइम पे हम कोई माउस नहीं हिलाते, कोई हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बैठ के बातें करते हैं या फिर बैठ के डिस्कशन होता है प्योरली। ठीक है, तो आई डोंट नो ये किसने इंप्लीमेंट किया है। जिसने भी इंप्लीमेंट किया है उसको या तो आईटी में काम करने की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी कि वो क्या कर रहे हैं वो, या शायद वो कोई बीपीओ से बंदा है जिसने भी ये सजेशन दिया था। क्योंकि बीपीओ में क्या होता है, बीपीओ में आपको आपको अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में हो, मान लो कस्टमर को अटेंड कर रहे हो, तो आपको ऑन द मतलब आपको हर टाइम सिस्टम पे होना पड़ेगा ना उसके लिए। तो तभी तो आपको आपके पास मान लो कस्टमर की कॉल आई, आप सर्विस कस्टमर सर्विस में हो कुछ हो, तो आपके पास कॉल्स आएगी, इनबाउंड कॉल में हो अगर आप, तो आपके पास कॉल्स आएंगी, फिर आप कॉल पिक करोगे, तो आपको उस टाइम पे सिस्टम पे होना चाहिए हमेशा। ठीक है, या फिर आपको डेटा एंट्री करो, तो डेटा एंट्री का मतलब कि आपका काम ही है एंट्री करना, तो आपको सिस्टम पे होना चाहिए। तो वहां पे अगर कोई ये रूल लगाता है तो फिर भी 1% अगर समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आईटी में अगर कोई ये वाला रूल इंप्लीमेंट करना है तो करता है, तो वो बिल्कुल सेंसलेस चीज है कि आईटी में कोडिंग करना ही नॉट ओनली ओनली वर्क। ठीक है, कोडिंग के अलावा बहुत सारा काम होता है आईटी में जो कि बिना लैपटॉप के होता है, पहली बात। अब जब कॉग्निजेंट कंपनी से पूछा गया ना कि भाई तुमने ये इंट्रोड्यूस क्यों किया है तुमने माइक्रो मैनेजमेंट के लिए, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो बस ना ये क्लाइंट के उसके लिए कर दिया है, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ इस तरह। हम इस पे परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो देखो यार, परफॉर्मेंस मेजर करना कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर कंपनी पे कर रही है तो परफॉर्मेंस मेजर कर सकती है। ठीक है, लेकिन आईटी में परफॉर्मेंस मेजर करने के बहुत सारे अलग तरीके हैं, तो दे शुड फॉलो दोज मेथड्स ना।
जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी ही है तो आप एक काम करो, आप जो जीरा बोर्ड होता है, जीरा बोर्ड को ट्रैक करो। अब जिसको जीरा बोर्ड नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उस प्रोजेक्ट को हम उस प्रोजेक्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है जीरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग करते हैं कि भाई उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो फेसबुक बना रहे हो, फेसबुक की तरह भाई कि यहाँ पे प्रोफाइल पेज बनाएंगे, फिर हम पोस्ट अपलोड करने वाला बनाएंगे, फिर हम फोटोज अपलोड का बनाएंगे, फिर हम इसमें चैट का ऑप्शन भी देंगे। तो इस तरह करके छोटे छोटे टास्क में उसको डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो जीरा जीरा जो टूल है वो उन टास्क को, छोटे छोटे टास्क को ही मैनेज करता है। तो पूरी जो एप्लीकेशन आपकी पूरी प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे टास्क में हमने डिवाइड कर लिया। उन टास्क को एक अलग अलग डेवलपर को असाइन कर दिया जाता है। तो जब वो टास्क है, आप एक काम करो ना, आप अगर आपको मेजर करना ही है तो आप ये देखो कि एक 1 मंथ में एक बंदे ने कितने टास्क किए, ये आप मेजर कर सकते हो। जीरा पे पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाती है कि आपने कितना काम किया, आपने कितने टास्क कंप्लीट किए 1 मंथ में, या जो भी क्वार्टर में, जितने जब भी आप करो उसमें टाइम फ्रेम के बेस पे आपको निकल के आ जाएगा कि ये इतने, इस डेवलपर ने इतने दिन में इतना काम किया है, सिंपल वो टास्क कंप्लीट किया है। या फिर आप टास्क भी रहने दो, चलो आप एक काम करो, आप गिट पे चले जाओ, आप गिट पे आपको कमिट्स दिख जाएंगे कि यार इसने इतने कमिट्स किए, इसने इस डेवलपर ने इस टाइम ड्यूरेशन पे इतने सारे कमिट्स किए हैं, वो भी निकल के आ जाएगा। तो आप उसके बेस पे देख लो कि यार इसने इतने सारे कोड लिखा है, इतना कमिट किया है, इसने इतनी लाइन ऑफ कोड लिखा है। ये सब आप इस सब से इवेल्युएट कर लो आप। या तो ये तो फिर भी एक फेयर मैट्रिक्स है कि भाई अगर आपने जो सॉफ्टवेयर में जो काम हम करते हैं वो बेसिकली हमने प्रोजेक्ट को डिलीवरी तो करना होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, कितने आपने एपिक्स कंप्लीट किए हैं, कितने आपने जीरा टिकट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे आप काउंट कर लो, वो फिर भी सेंसिबल लगता है। और या फिर आपने कोड कितना लिखा है, कोड कितनी लाइन का कोड लिखा है, वो भी देख लो, वो वहां तक भी सेंसिबल चीज लगती है। चलो गिट भी ट्रैक कर सकते हो, गिटहब ट्रैक कर लो। लेकिन अगर आप ये ट्रैक करोगे कि किसने कितनी देर माउस हिलाया है, किसने कितने बटन दबाए हैं, तो ये तो मतलब एक बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट का पीक है, ठीक है। इससे ज्यादा तो क्या ही मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली मतलब सेंसलेस चीज है मेरे हिसाब से। तो कॉग्निजेंट को तुरंत इसको वापस करना चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद तो कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा। या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के एम्प्लॉइज को दुखी करने की सोच रहे होंगे, यार एम्प्लॉइज खुद ही छोड़ के चले जाएं, और बाद में इसको वो हटा देंगे, इस जो ये रूल है इसको हटा देंगे। बट अभी कंपनी सिर्फ एम्प्लॉइज को दुखी करने के लिए ये वाली चीज इंप्लीमेंट कर रही है। ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ले ऑफ करने से ना कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, और मतलब एक पूरा माहौल वैसा बनता है, नेगेटिव बनता है कंपनी के लिए, मोरल भी डाउन होता है। लेकिन अगर आप इस तरह के फालतू के रूल्स ला दोगे तो एम्प्लॉइज खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एम्प्लॉय को परेशान करने के लिए भी एक तरीका होता है, तो हो सकता है ये भी उनका तरीका हो, ठीक है। जो अभी गाइज ये ना, ये धीरे धीरे ना और कंपनीज भी इस तरह की चीजें कर रही है, उल्टी सीधी हरकतें। जैसे कि अभी रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है टीम्स, ठीक है। तो वो टीम्स क्या करते हैं, मतलब वो एक पेड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि और कंपनीज भी खरीदते हैं, मतलब और कंपनीज भी यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स पे। सब लोग काम करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, बहुत सारी कंपनी यूज करती है। तो उस टीम्स के लिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है कि वो टीम्स का जो टीम, जैसे टीम्स आपने ओपन की, उसमें सारे आप अपने टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आप मीटिंग्स कर सकते हो, उनसे उनसे चैटिंग कर सकते हो, है ना, फाइल शेयर कर सकते हो। तो इस तरह की गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक सॉफ्टवेयर होता है। अब उस टीम्स में एक नया फीचर डाल दिया गया है कि वो ट्रैक कर पाएगा कि आप जब ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आप, इसका मतलब है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने आपका कनेक्टेड नहीं है ऑफिस का वाईफाई, तो वो फिर मैसेज भेज देगा आपके मैनेजर को कि ये बंदा ऑफिस में नहीं है, या फिर ये घर से काम कर रहा है। तो अभी कुछ लोग कर रहे, ऐसे हो रहा था कि कुछ लोग सिर्फ ऑफिस में जाके पंच करके फिर अपने घर पे आ रहे थे, कुछ कर रहे थे, मतलब थोड़ी देर के लिए चले गए, फिर वहां पे पंच कर दिया, अपना अटेंडेंस लगा दी ऑफिस में, फिर अपना वापसी आ गए, ठीक है। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए भी कि कौन कितनी देर तक ऑफिस में है, तो अगर जो ऑफिस के वाईफाई से आप कनेक्टेड रहोगे लैपटॉप पे, तो इट मीन्स कि आप ऑफिस में हो। अगर ऑफिस के लैपटॉप से कनेक्ट वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो, तो इट मीन्स आप ऑफिस में नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज भी ट्रैक की जा रही है। ये चीज भी अभी फीचर एड ऑन कर दिया उन्होंने, अभी दिसंबर में वो फीचर लॉन्च हो जाएगा सबके लिए, अभी अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये इस पे भी काफी ज्यादा सबने ऑब्जेक्शन उठाए थे। तो गाइस इस तरह की चीजें ना आईटी में आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से तो थोड़ी सेंसलेस है। परफॉर्मेंस मेजर करना गलत नहीं है, करनी भी चाहिए, वो उससे थोड़ा एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, लेकिन उसको मेजर करने के तरीके गलत है। अब आप कितनी देर वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो, नहीं रहते हो, उससे मतलब नहीं है भाई। अब कोई अगर एक डेवलपर है, वो दिन में उतना काम नहीं कर रहा है, वो अपने घर में बैठे रात में ज्यादा काम कर दे रहा है, मान लो रात में उस रात में उसका दिमाग ज्यादा चल गया, मान लो रात में दिमाग में आराम से बैठ के वो करना चाहता है अपना काम, तो रात में करो। यार जो आईटी की जॉब थी ना, ये क्रिएटिव जॉब थी बेसिकली। इसमें जब हम अगर आईटी जॉब की बात करते हैं तो इसमें क्रिएटिविटी होती थी, और इसके अंदर मतलब एक उस तरह की जॉब नहीं थी कि ये बैठ के टाइपिंग करने वाली जॉब नहीं है। टाइपिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है आईटी का। इसमें ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो विदाउट लैपटॉप होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो ये जो टूल्स आ रहे हैं अभी मार्केट में, ये आई डोंट नो ये
किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे आईटी को, ये भी जो देखो सिंपल सी बात है, जब खराब टाइम होता है ना उसमें सारी चीजें खराब होती है, सिंपल है। और जब अच्छा टाइम होता है उसमें सारी चीज अच्छी होती है। तो अभी जो जो रिसेशन का टाइम चल रहा है तो सारी कंपनीज अब उल्टे सीधे रूल्स लगा रही है सिर्फ एम्प्लॉयज को दुखी करने के लिए और माइक्रो मैनेज करने के लिए। और जब अच्छा टाइम आएगा तब यही कंपनी सारे इतनी ज्यादा फ्रीडम दे देंगी, पार्टीज होंगी, ये होगा वो होगा। तो ये रूल है मतलब यूनिवर्स का। जब अच्छा टाइम आता है तो सारी छोटी छोटी चीज भी अच्छी होती जाती है, बुरा टाइम आता है सारी चीज बुरी होती जाती है। तो आई होप कि ये जो कॉग्निजेंट ने रूल लगाया है इस रूल को वो वापस ले ले, ये कोई मेरे हिसाब से कोई सेंसिबल चीज नहीं है। और देखते हैं अभी क्या होता है, धीरे धीरे और कितनी कंपनी इस तरह के रूल्स लेके आती है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। और तो गाइज ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।